Hello students, today we will start the poem An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. Stephen Spender was an English poet and an essayist. In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. Through the example of slum children, he attacks those who are exploiting the weaker section of society. हाँ, यानी बच्चों, स्टीफन स्पेंडर ने इस कविता में समाज के उस तबके का वर्णन किया है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो हमारा गरीब तबका है, और साथ ही साथ जो हमारा सो कॉल्ड बड़ा तबका है वो उनका एक्सप्लॉयटेशन करता है, इसके बारे में। और वीकर सेक्शन के बच्चों को जो स्लम स्कूल में, झुग्गी झोपड़ियों के स्कूल में पढ़ते हैं, उसका दयनीय पैथेटिक वर्णन किया है। फर्स्ट स्टेंजा, ओके, आई विल एक्सप्लेन. The poet here described the pathetic and miserable condition of the children sitting in a classroom in a slum school. यानी कवि ने स्लम स्कूल, झुग्गी झोपड़ी में जो बच्चे बैठे रहते हैं क्लासरूम में, उसके बारे में बताया है. They are far away from the beautiful sight of nature. वो बच्चे जो हैं एक छोटे से कोठरी नुमा कमरे में बैठे हैं और जो प्रकृति की सुंदर दृश्यावलियां हैं उससे दूर हैं. दे लुक वीक एंड हंग्री. वो भूखे दिख रहे हैं, कमजोर दिख रहे हैं. देयर ड्राई हेयर लुक्स लाइक रूटलेस वीड ऑन देयर पेल फेसेस. उनके पीले चेहरे, कमजोर चेहरों के में जो उनके बाल हैं वो ऐसे बिखरे बिखरे रूखे से बाल हैं, जैसे कि वो वीड्स हो. वीड्स मीन्स झाड़ झंकार. Unlike other school children who are usually energetic and full of life, these children seems withered and lifeless. जैसे और बच्चे होते हैं सामान्य, वो full of life दिखते हैं, energetic दिखते हैं, लेकिन ये बच्चे कैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल मुरझाए हुए और lifeless दिख रहे हैं. A tall girl in the classroom is very depressed. She keeps her head down, being burdened by sad thoughts. The girl is perhaps physically and mentally exhausted due to her poverty. तो एक लंबी लड़की है, उसका सिर झुका है, वेट डाउन मीन डिप्रेस्ड है, तो वो भी एक अपनी गरीबी से, अपनी फिजिकली एंड मेंटली वो एग्जॉस्ट हो गई है, ये स्टीफन कहता है. One boy sitting in the class is as thin as paper, undoubtedly because of malnutrition. He has big eyes, those like of a rat. एक लड़का है, वो काफी कमजोर सा है और मालन्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार है और उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं. Yet another boy in the classroom has inherited his father's arthritis. Because of the disease, he has stunted growth and his bones are twisted. He is reciting his lesson. एक बच्चा है, उसको विरासत में अपने पिता का, माता पिता की ट्विस्टेड बोन्स मिली हैं, ऑर्थराइटिस की बीमारी मिली है. इन कॉन्ट्रास्ट टू द चिल्ड्रन फ्रॉम एफिलेंट फैमिली बैकग्राउंड हु इनहेरिट प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ फ्रॉम देयर पेरेंट्स, द स्लम चिल्ड्रन इनहेरिट डिजीजेस फ्रॉम देयर पेरेंट्स. यानी एक अच्छे समृद्धशाली परिवार में किसी को अपनी विरासत में अपने माता पिता की संपत्ति मिलती है, लेकिन इन गरीब बच्चों को विरासत में क्या मिला है? बीमारियां मिली हैं. There is another sweet boy sitting at the back of the class. एक प्यारा सा बच्चा जो है पीछे की साइड को बैठा है. He is sitting there unnoticed and dreaming of squirrel playing in a tree. वो किसी अपने ख्यालों में खोया हुआ है, गिलहरी के खेल के ख्यालों में खोया हुआ है. The dull and monotonous atmosphere in the classroom is perhaps unable to arrest his attention. तो वो अपने उसका ध्यान जो है कक्षा में नहीं है. तो स्टीफन स्पेंडर ने इसमें एक हमारे झुग्गी झोपड़ियों के एक स्कूल का, स्लम स्कूल का वर्णन किया है. अब आता है बच्चों सेकेंड स्टेंजा. The wall of the classroom are pale and dirty and give a rather unpleasant feeling. जो क्लासरूम है उसकी दीवारें हैं काफी पीली सी हैं और गंदी सी हैं और उसमें हमें कोई अनप्लीजेंट सी एक खराब सा एहसास हो रहा है. On these walls many donated items have been put up.
These represent the word of the rich and prosperous. उसमें बहुत से लोगों की दी हुई दान की हुई जो चीजें हैं वहां पर लगाई हुई हैं। तो लेकिन एक्चुअली वो जो दुनिया है, जो दान किए हुए तस्वीरें हैं, वो सब एक रिच, एक अमीर और प्रॉस्परस दुनिया को शो करती हैं। देयर इज अ पिक्चर ऑफ शेक्सपियर ऑन द वॉल, और वहां पर शेक्सपियर की तस्वीर भी दीवार में लगी हुई है। द पिक्चर ऑफ डोम्स ऑफ बिग सिटीज रिप्रेजेंट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन दोज सिटीज। और बड़े बड़े शहरों की भव्य तस्वीरों जो वहां पर लगा रखी हैं, तो ये क्वालिटी जो लाइफ है इन शहरों की वो दर्शाती हैं। द अर्ली मॉर्निंग स्काई इज शोन एज क्लाउडलेस इन अनदर पिक्चर, और दूसरी पिक्चर में एक क्लाउडलेस यानी एक साफ आसमान की तस्वीर है। There is also a picture of the beautiful Tyrolese Valley, a region in the Austrian Alpine province, adorned with flowers. वहाँ पर टायरोलीज वैली की है कि तस्वीर भी है जिसमें कि काफी क्या है, फूल हैं, फ्लावर्स हैं। The word map which divides the world into countries, big and small, symbolically give the children the whole world. यानी उस क्लासरूम के अंदर के वातावरण में बच्चे तो बिल्कुल दयनीय अवस्था वाले हैं, मिजरेबल हैं, पैथेटिक हैं, लेकिन तस्वीरें जो वो डोनेट करी हुई तस्वीरें हैं वो एक ऐसी दुनिया को दिखा रही हैं जो इन बच्चों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। But all these pictures have no meaning to these impoverished children. लेकिन इन गरीब बच्चों के लिए इन सारी तस्वीरों के कोई मायने नहीं है। The word depicted on these walls is not the word of these children. ये जो दुनिया इन तस्वीरों में दिखाई गई है वो दुनिया इन बच्चों की नहीं है। Their word does not contain huge domes or prosperity or the scenic beauty presented in the picture. Unfortunately, their world is painted with fog, the fog of hopelessness, the fog of hunger. दुर्भाग्यवश इन बच्चों की जिंदगी में तो एक कुहासा है। कुहासा किसका? भूख का कुहासा है। होपलेसनेस कोई नाउमीदी का कुहासा है। Their future is grim and uncertain and sealed with the dark and dull sky. और इन बच्चों का भविष्य तो बिल्कुल क्या है, अनिश्चित है। The poet again says that their world is far away from the actual world of rivers and capes. कवि फिर ये कहता है कि इन बच्चों की दुनिया, ये जो चित्र लगे हुए हैं रिवर्स एंड कीप्स और ये सब चीजें हैं, शेक्सपियर और ये इन सब बच्चों की दुनिया तो इनसे बहुत ही अलग है। These things are like stars in the sky which they cannot touch. ये सारे जो चित्र लगे हुए हैं ये तो इन बच्चों के लिए एक आसमान की तारे के समान है जिनको भी को ये कभी भी नहीं छू सकते। इसका मतलब ये सारी जो दुनिया है ये इन बच्चों के बियॉन्ड रीच है। थर्ड स्टेंजा पर आइए बच्चों। Yes, the poet calls the portrait of Shakespeare wicked because it is meaningless for children going to a slum school. वहां पर शेक्सपियर का चित्र लगा है तो कवि कहता है ये इन बच्चों के लिए मीनिंगलेस है क्योंकि ये बच्चे उस दुनिया तक कभी जो शेक्सपियर की दुनिया है यानी वो राजे महाराजाओं का वर्णन है जो एक क्वालिटी लाइफ जो उसमें बना दिखाई गई है तो ये बच्चे तो उसको कभी समझ ही नहीं सकते क्योंकि ये बच्चों की स्थिति तो बहुत क्या है, पैथेटिक एंड मेजरेबल है। The children here will never learn about Shakespeare's work. The map is also a bad example because for these children their classroom is the whole world for them. There is no word beyond their poverty, hunger and hopelessness. इन बच्चों की दुनिया में तो केवल पॉवर्टी, गरीबी है, हंगर, भूख है और नाउमीदी है। So these maps are unreal for these children. तो ये बच्चों के लिए ये सारी जो चीजें हैं ये अनरियल हैं, अवास्तविक हैं। The beautiful world with its offering like the sun, sheep, love and care only tempt them to steal because they cannot have all these worldly things. ये अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखा के तो इन बच्चों के अंदर लालच आ जाएगा और ये कुछ नहीं बनेंगे, चोरी करना सीखेंगे।
They live in cramped hole like hutments and there is no end to their misery. ये बच्चे तो बिल्कुल छोटे बिलों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और इनके दुखों का कोई अंत नहीं है. There is a perpetual state of gloom, hunger and despair. निराशा, गरीबी, भूख, यही एक निरंतरता इनके जीवन में चल रही है. Their bodies look like garbage heap. They are very skinny and their bones are peeping out of their skin. यानी बच्चे बहुत ही कमजोर हैं और इनके शरीर के हड्डियां इनसे बाहर को निकल रही हैं. यानी कि काफी गरीब अवस्था इन बच्चों की है. The state of poverty is intensified by the fact that the glasses which these children wear are cracked and look like broken pieces of bottle. यहाँ तक कि जो चश्मा भी उन्होंने पहना है वो टूटा हुआ है. ये सब इनका बच्चों मिजरेबल एंड पैथेटिक कंडीशन को दिखाता है. All of their life is being destroyed here in the slum. यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि ये इनकी सारी जो जिंदगी है इन छोटे छोटे बच्चों की वो यहाँ इन झुग्गी झोपड़ियों में डिस्ट्रॉय हो रही है, बर्बाद हो रही है. The slum is like a blot as big as dome on the maps of these children or the lives of their children. ये एक ऐसा धब्बा है जो कि जैसे कि मैप्स में डोम्स वगैरह हैं, वैसे ही ये झुग्गी झोपड़ियां इनकी जिंदगी में एक धब्बा है. अब बच्चों हम 4th स्टेंजा पे आए हैं. यस. These children will continue to suffer this hell unless government officials like governors, inspectors of educationists who visit such schools come forward to help them. यानी कि अब लास्ट स्टेंजा में कवि ये कहता है कि जब तक हमारे समाज के सरकारी तंत्र, हमारे शिक्षाविद और सो कॉल्ड जो बड़े बड़े लोग हैं वो आगे आएं और इन बच्चों की स्थिति की सुधार के लिए कुछ करें. The poet wants the civilized world to bridge the gap between them and the world of these children. यानी जो पढ़ा लिखा समाज है वो आए और एक ये गरीब तबका और एक अमीर तबके के बीच की जो खाई है उसको पाटे, तभी इन बच्चों का कुछ सुधार हो सकता है. They should offer these children a glimpse of a better world so that the maps become their window to the beautiful and charming world outside. तो तभी इन बच्चों के लिए भी एक खुशनुमा बाहर का जीवन शुरू होगा. Then these windows of the elementary school classroom which confine all their hopes and dreams must be broken so that these children can be brought out in the green field away from the filthy surroundings. तो तभी इन बच्चों को इन झुग्गी झोपड़ियों के स्कूल से बाहर निकालें, इनको बाहर की दुनिया दिखाएं, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट दें, तभी ये बच्चे ग्रो कर सकते हैं. The poet desires that these children should be allowed to run freely on the golden sand under a clear sky. It means make progress. यानी इन बच्चों को खुले आसमान के नीचे लाइए. खुले आसमान का नीचे का मतलब है कि एक अच्छा, एक स्वस्थ एनवायरनमेंट इनको देना हमें पड़ेगा, तभी ये बच्चे प्रोग्रेस कर पाएंगे. They should be allowed to have quality education. इनको अच्छी शिक्षा दें. The poet feels that education can help them immensely because according to him history is written by those whose language has the warmth and energy of the sun. इसका मतलब ये है कि हम इनको एक स्वस्थ वातावरण देंगे, स्वच्छ वातावरण देंगे, बाहर निकालेंगे, तो फिर ये एक नेचुरल एनवायरनमेंट में एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के साथ ही ये बच्चे क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं. द पोएट विशेस द चिल्ड्रन टू ब्रेक द शैकल ऑफ द स्लम सो दैट दे कैन come out of their dirty surroundings into an open air of freedom. तो कवि कहता है, कवि की ये इच्छा है कि इनको क्या तोड़े, जो शक्ल हैं, जो जंजीरें हैं स्लम की, उसको ये तोड़ें और एक बाहर आए. बाहर आने का मतलब है कि एक स्वस्थ, स्वच्छ, एक अच्छी हेल्दी एनवायरनमेंट में आए, तभी ये प्रोग्रेस कर सकते हैं. दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द पोएम. कीप प्रैक्टिसिंग, keep learning. Thank you.